जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं सीएसई 2012 के वीडियो डिस्कशन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 से हम स्टार्ट करते हैं। टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, सम ओपिनियंस दैट इंडिया शुड परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थोरियम एज अ फ्यूचर फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इन दिस कंटेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ थोरियम ओवर यूरेनियम? न्यूक्लियर एनर्जी कितने बार क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट है। थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थोरियम प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू यूरेनियम। ठीक है, थोरियम में यहाँ पे कम हार्मफुल वेस्ट होता है, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइन मिनरल थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी एज कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थोरियम इज फार मोर अबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम। तो देखिए दोस्तों, थोरियम, यूरेनियम, न्यूक्लियर एनर्जी, इनसे रिलेटेड अगर मेंस में भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो ये तीनों स्टेटमेंट आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकते हो। और देखिए मेंस में क्वेश्चन बन भी सकता है कि थोरियम बेस्ड जो हमारा न्यूक्लियर पावर जो हमारा 3 स्टेज प्रोग्राम है, उसमें थोरियम को हमने क्यों प्राइमेसी दी है। तो ये 3 रीज़न है उसके। यहाँ पे आंसर है दोस्तों, ऑल 3 आर करेक्ट। थोरियम देखिए लेस यहाँ पे जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जनरेट मोर एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो 1 टन थोरियम होता है, मैं यहाँ पे आपको एक रफ आइडिया बताना चाहूँगा। जो 1 टन थोरियम होता है उससे जो एनर्जी बनती है विच इज़ इक्वेलेंट टू 35 टन ऑफ यूरेनियम। ठीक है, 35 टन ऑफ यूरेनियम। नेक्स्ट देखिए फार मोर अबंडेंट, देखिए यहाँ पे बोला नहीं, ये देखिए 3 टाइम्स ज़्यादा अबंडेंट है हमारा थोरियम दैन यूरेनियम। तो यहाँ पे देखिए तीनों स्टेटमेंट हमारे जो है करेक्ट है। ज़्यादा इसके डिटेलिंग में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि कितना टाइम है और क्या है, बट ये तीनों चीज़ें हमारी जो है सही है। इसलिए थोरियम जो है हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक मिनरल यहाँ पे माना जाता है। यहाँ पे आंसर हमारा 1 2 3 इज करेक्ट। अगला देखिए, द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमोसफियर बिकॉज। अब देखिए CO2 यानी ग्रीन हाउस गैस की यहाँ पे बात आ गई। तो ये क्यों इंक्रीज कर रहा है दोस्तों टेम्परेचर को? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। ठीक है, ये इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस वजह से ये याद रखेंगे रीज़न कि क्यों CO2 जो है यहाँ पे रेज कर रहा है स्लोली टेम्परेचर को। ठीक है, बाकी रेस देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि जो वाटर वेपर होते हैं हमारे, ठीक है, जो वाटर वेपर होते हैं दोस्तों, ये UV प्लस इंफ्रारेड रेडिएशन दोनों को एब्जॉर्व कर सकते हैं। ठीक है, ओनली वाटर वेपर हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्व बोथ द इनकमिंग UV एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये पॉइंट थोड़ा याद रखेंगे। बाकी आंसर हमारा क्या है यहाँ पे, डी। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट वाज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ? प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल, याद करिए 2018 में हमने ऐसा ही क्वेश्चन देखा था। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो CO2 और ये 2 ही चीज़ें थी यहाँ पे, बाकी जो गैसेस यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, जो कि गलत था, हमने 2018 में देखा था। तो देखिए दोस्तों, ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए यहाँ पे कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, उसका देखिए एक ऑक्सीजन भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी था। एंड देखिए यहाँ पे सल्फर, सोडियम नहीं था, कैल्शियम नहीं था, पोटेशियम नहीं था यहाँ पे। तो इस तरीके से एलिमिनेट करके भी हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। डायरेक्टली हमारे NCERT से मैं क्वेश्चन कहूँगा। यहाँ पे आंसर है हमारा बी। आगे बढ़ते हैं, BT ब्रिंजल आ गया। देखिए क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट है। देखिए BT कॉटन हमने देखा, बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2 के ऊपर क्वेश्चन देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने GM मस्टर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन देखा था। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 है इसमें। चलो 4 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देयर इज सम कंसर्न दैट इंट्रोडक्शन ऑफ BT ब्रिंजल में हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले मैं ये स्टेटमेंट को सही मानूंगा, क्योंकि सम कंसर्न बोला है, कोई यहाँ पे फिक्स चीज़ बोली नहीं है। अब चलिए देखते हैं सम कंसर्न, अगर 4th हमारा सही है तो 4 ऑप्शन कहाँ पे है? देखिए आधा काम तो हमारा हो गया। 3 4 यहाँ पे सही आ गया। थर्ड मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं, फिर भी देख लेते हैं फास्ट में। देयर इज एन एप्रीहेंशन दैट कंजम्पशन ऑफ BT ब्रिंजल मे हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन हेल्थ। एप्रीहेंशन है, ऐसा ही कह रहा है कि हो सकता है। और 3 एंड 4 तो हमारा हर हालत में सही है। अभी अब बचा हमारा खेल सारा 1 एंड 2 पे। अब 1 एंड 2 में अगर एक भी हमें गलत मिल गया तो हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट 3 एंड 4। द सीड्स ऑफ BT ब्रिंजल आर टर्मिनेटर सीड, देयरफॉर फार्मर हैव टू बाय सीड्स बिफोर एवरी सीजन फ्रॉम द सीड कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द BT ब्रिंजल हैज बीन क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम सॉइल फंगस इनटू जीनोम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वही ट्रैप हमारा सेट हुआ है। फंगस नहीं है, यहाँ पे बैक्टीरिया है। ठीक है, यहाँ पे जो है
बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरियम का जीनोम यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये हमारा हो गया गलत, ठीक है। और सेकंड देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये जो सॉइल बैक्टीरियम है इसका नाम लिख लीजिए। यहाँ पे जीन देखिए Cry1AC, ये हमने हमारे बीटी कॉटन में भी देखा था, और ये बैसिलस थुरिनजिनेंसिस नाम का एक बैक्टीरिया वहाँ से उठाया गया है। और देखिए ये टर्मिनेटर सीड नहीं है दोस्तों, ये एक ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी है, जो कि फार्मर अगर चाहे तो दोबारा भी यहाँ पे जो है उसे सो या फिर रीसो कर सकता है। तो सेकंड गलत, फर्स्ट गलत, बचा हमारा 3 एंड 4 जो कि है करेक्ट, ठीक है। तो देखिए जीएम मस्टर्ड पे ऊपर हमने क्वेश्चन देख लिया, बीटी ब्रिंजल के ऊपर देख लिया, बीटी कॉटन के ऊपर मल्टीपल टाइम्स हमने क्वेश्चन देखे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जीएम क्रॉप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, हमारा आंसर आएगा 3 एंड 4। मैंने आपको बताया था कि सॉरी 3 एंड 4 ने, हाँ 3 एंड 4 इज द करेक्ट, ठीक है। 4 जैसे हमने सही समझा, ये तो 2 चले ही गए, ठीक है। आगे देखते हैं, अदर देन रेजिस्टेंस टू पेस्ट व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट, ठीक है, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट हैव बीन क्रिएटेड। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 65, अब इसके क्या प्रोस्पेक्ट है हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के पूछ रहे हैं। 4 से पढ़ते, टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, करेक्ट है। टू इनेबल देम टू ग्रो एंड डू फोटोसिंथेसिस इन द स्पेसशिप एंड स्पेस स्टेशन, नहीं, इतना भी ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकता है ये कि स्पेसशिप में आप चले जाओगे और आपका ये काम कर देगा, नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 का ये थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। टू इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू, करेक्ट। टू विथस्टैंड द ड्रॉट, ये करेक्ट है, ठीक है। अभी देखिए शेल्फ लाइफ के लिए यहाँ पे फ्लेवर सेवर टोमेटो नाम का एक जो वेराइटी बनाई गई थी, फिर देखिए न्यूट्रिटिव वैल्यू जो गोल्डन राइस ही हम पढ़ते हैं, ड्रॉट में देखिए यहाँ पे ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटी बहुत सारी बनाई जाती है। बट ये जो फोटोसिंथेसिस किया जाता है ना स्पेसशिप में, नहीं, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सन की जो एनर्जी है, जो स्पेक्ट्रम्स है, ठीक है, लाइट के, वो सारे यहाँ पे एडिक्वेट लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा आंसर क्या है, 1 2 का 4, ठीक है, 1 2 का 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहते हैं, कांग्रेस के फाउंडर, ठीक है। ही एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिशर, सही बात है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा था, करेक्ट। ही इंटरप्रिटेड द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, ही इंटरप्रिटेड द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड रिस्टोर्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडिया, नहीं, ये देखिए लोकमान्य तिलक, इन्होंने ये काम करे थे, ठीक है। और थर्ड क्या कह रहा है, स्ट्रेस द नीड ऑफ इरेडिकेशन ऑफ ऑल द सोशल इविल बिफोर एनीथिंग एल्स। यार ये पढ़ के तो है ना, पहले तो ये हटाओ कि ऑल सोशल इविल हटा दो बिफोर एनीथिंग एल्स। ऐसा ही देखिए हमने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन देखा था, सॉरी इंडियन सोशल नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन देखा था, जिसमें रानडे एंड रघुनाथ राव जी ने बनाया था कि ये जो सोशल रिफॉर्म के इश्यूज लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारे दादा भाई नौरोजी जी है, ये रहनुमाइन मजदयन सभा जो कि पारसी रिफॉर्म से रिलेटेड थी, उसमें पार्टिसिपेटेड थे। बट ऐसा नहीं कहा कि सारे जो है रिफॉर्म सोशल इविल यहाँ पे ख़त्म करने हैं, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने नहीं करी थी। तो थर्ड हटा के देखते हैं, चलिए थर्ड हटा के देखते हैं, थर्ड पढ़ा, थर्ड मैं आपको बोलता हूँ कि लास्ट स्टेटमेंट पढ़िए, उसी में मोस्टली ट्रैप है। तो ये प्रूवन मेथड है कि आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जी, इन्होंने जो है ट्रांसलेट किया है इंडियन टेक्स्ट को, जैसा कि हमने गांधी जी वाला देखा था, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा 1 ओनली, 1 ओनली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू ध्रुपद, वन ऑफ द मेजर ट्रेडिशन ऑफ इंडिया दैट हैज़ बीन केप्ट अलाइव फॉर सेंचुरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 ध्रुपद के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए ध्रुपद आपने कहाँ सुना होगा, यहाँ पे जब हमने मियाँ तानसेन वाला क्वेश्चन देखा था 2019 के प्री में, वहाँ पे थर्ड क्या कहता है, ध्रुपद आलाप यूज संस्कृत सिलेबल्स फ्रॉम मंत्रास, ठीक है, यूज करते होंगे। ध्रुपद इज प्राइमरली डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक, सही बात है। ध्रुपद ओरिजिनेटेड, देखिए यहाँ पे ओरिजिन की बात आ गई। मैंने 2023 हो हर पेपर में आपको देखा, ओरिजिन जब ये बोलता है ना तो यहाँ पे ट्रैप है। डेवलप इन राजपूत किंगडम ड्यूरिंग मुगल पीरियड, नहीं भाई, ध्रुपद इतना जो है नया है नहीं, ये नाट्य शास्त्र के टाइम से ध्रुपद की बातें करी जाती है, नाट्य शास्त्र, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये ओरिजिन इसका गलत दे रखा है यहाँ पे। तो ये एंशिएंट लिटरेचर से ये चीज़ है, हमारा नाट्य शास्त्र में ध्रुपद लिखा हुआ है, भारत मुनि ने जो लिखा है नाट्य शास्त्र, सामवेद में भी हमें जो है ध्रुपद का यहाँ पे मेंशन मिल जाता है। तो ये तो गलत हो गया, बचा हमारा 2 और 3, और ये यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो समझ रहे हो आप, ओरिजिन की बात आ रही है, ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा 2 और 3, 2 और 3 इज द
करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं कहूँगा, और यहाँ पे अभी हमें इस चीज़ों को सीख लेना है, ज़्यादा हमारा जो है नॉलेज यहाँ पे नहीं लगेगा अनलेस हमें पता हो कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम डांस के बारे में। अब देखिए दोस्तों, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का जो है हमारा डांस है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। सेकंड क्या कह रहा है, डांसिंग ऑन द ब्रास प्लेट बाय कीपिंग फीट ऑन इट्स एजेस इज अ फीचर ऑफ भरतनाट्यम बट कुचिपुड़ी डांस डज नॉट इन्वॉल्व सच अ फॉर्म। यहाँ पे देखिए दोस्तों हो गया है स्वैप, ठीक है। ये जो ब्रास प्लेट का यूज़ करते हैं ना, ये कुचिपुड़ी में करते हैं, ना कि हमारे भरतनाट्यम में। तो देखिए यहाँ पे हो गया स्वैप। अब देखिए स्वैप कैसे हुआ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए इसे, कि दो चीज़ें, दोनों के फीचर्स बताए गए हैं, तो यहाँ पे चांसेस है। फिर कहता है डांसर ऑकेजनली स्पीक डायलॉग इज फाउंड इन कुचिपुड़ी बट नॉट इन भरतनाट्यम। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे भी स्वैप हो सकता है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि क्वेश्चन टफ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों सीधा सीधा स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। अब आगे से याद रखिए, कुचिपुड़ी जो है यहाँ पे नॉर्मली जो है डायलॉग्स होते हैं, भरतनाट्यम में नहीं होते हैं। कुचिपुड़ी में यहाँ पे जो है ब्रास प्लेट के ऊपर यहाँ पे जो है डांस होता है, ठीक है। ब्रास प्लेट के ऊपर यहाँ पे डांस होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इतना डिटेल में हम हर डांस को नहीं कर सकते, अभी जो PYQ में है उसे करिए, आगे बढ़ जाइए। हर डांस का अगर हम ऐसे देखेंगे तो पूरी किताब डांस के ऊपर पढ़नी पड़ जाएगी हमें। क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69, एक मिनट, ओके। विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द सूफी मिस्टिक्स वेयर नोन टू परस्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस। कहता है रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स टू अराउज अ स्टेट ऑफ इक्टेसी इन देयर ऑडियंस, सीवियर एस्केटिक एक्सरसाइजेस इन लोनली प्लेसेस, ठीक है, और मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, ठीक है, मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सूफी संत जो है, सूफी सेंट्स, इनके बारे में आपने गाने भी सुन रखे होंगे, मौला मेरे मौला वो वाला, ठीक है, और बहुत सारे गाने हैं, कव्वालीज होती है इनकी। अब देखिए रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स, ये तो होता है जो सूफी सेंट्स है उनके टाइम। मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, ये भी नॉर्मल है, जो भी यहाँ पे जो है मॉन्क्स होते हैं या फिर जो भी सेंट्स होते हैं, ये तो सिमिलर है। फिर देखिए सीवियर एस्केटिक एक्सरसाइज इन लोनली प्लेसेस, ये आपको लग सकता है कि गलत है, बट यहाँ पे देखिए 1 और 3 कहाँ पे ऑप्शन में, 1 और 3 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे आंसर है। 1 और 3 बस एक में है, वो है हमारा डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो सूफी सेंट्स है, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, सेवरल एस्केटिक एक्सरसाइजेस इन लोनली प्लेस, होली सॉन्ग्स और ये सब चीज़ें, ठीक है। और ये जो होली सॉन्ग होता है इसे समा भी कहते हैं, समा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे आंसर तक पहुँच गए। बस थोड़ा याद रख लीजिए कि हाँ, इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो बहुत टफ है कि रॉलेट एक्ट क्या था। मुझे तो नहीं आता इसका आंसर, आपको आता है? तो देखिए इसका आंसर है इम्प्रिजनमेंट ऑफ विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल, रॉलेट एक्ट। इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है। कंपलसरी इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं, सप्रेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट नहीं, इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन नो। यहाँ पे आंसर है बी, रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट। इसी के अगेंस्ट में देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह, ये सारी चीज़ें गांधी जी ने स्टार्ट कर दी, मतलब 2-3 चीज़ें थी। तो ये भी हमने यहाँ पे ऑलरेडी कवर किया है, इजी क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री, 1929 वाला। जैसे लाहौर सेशन आपने सुना, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है तो आपको जो है इनके प्रेसिडेंट याद आ जाने चाहिए कि लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन थे, बताइए, याद करिए। चलिए अभी देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं क्या है। अ रिजोल्यूशन वाज पास रिजेक्टिंग द 2 नेशन थ्योरी इन दैट सेशन। रिजोल्यूशन वाज पास रिजेक्टिंग द 2 नेशन थ्योरी, ये देखिए दोस्तों लाहौर सेशन में नहीं हुआ था, कैबिनेट मिशन में ये चीज़ बात करी गई थी कि 2 नेशन को तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, रिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स वेयर रिजॉल्व इन दैट सेशन, ये मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताया है, ये 1916 के लखनऊ सेशन में हुआ था, जिसके जो मेंबर प्रेसिडेंट थे वो थे AC मुजुमदार, ठीक है, AC मुजुमदार। यहाँ पे मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, इनका जो भी यहाँ पे जो था, तो ये 1916 में हुआ था। देखिए 1907 में यहाँ पे सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे राज बिहारी घोष, ठीक है, और ये 1916 हमने देख लिया। बाकी देखिए पूर्ण स्वराज, ठीक है, इसकी बात हुई थी 1929 के लाहौर सेशन में। और इसके देखिए दोस्तों जो प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन बोल रहा हूँ मैं हर बार, ये थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। ये पूर्ण स्वराज का जो है यहाँ पे इन्होंने
एक मंत्रा यहाँ पे दिया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आंसर है हमारा 1 ओनली इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, लॉर्ड बुद्धाज इमेज इज समटाइम शोन विद द हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा, इट सिंबलाइजेस वॉट। ठीक है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा यहाँ पे क्या दिखाता है, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सीधा मैं आंसर बताता हूँ कि बुद्धा कॉलिंग अर्थ टू विटनेस हिज प्यूरिटी एंड चैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा। तो देखिए मारा नाम का एक डेमन था, बुद्धा जब मेडिटेशन करते थे तो उनको आके सताता था। ठीक है, तो उस टाइम पे देखिए बुद्धा ने अपना जो ध्यान है उसे भंग नहीं होने दिया। ओके, उसे अपना जो है ध्यान भंग होने नहीं दिया बुद्धा ने, और अर्थ को टच किया टू विटनेस हिज प्यूरिटी। तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है हमारा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बुद्धा कॉलिंग अर्थ टू वॉच टू प्रिवेंट मारा, नहीं। नेक्स्ट देखिए, बुद्धाज रिमाइंडर टू हिज फॉलोअर दैट दे ऑल अराइजेस फ्रॉम अर्थ, नहीं ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब ये हमें मोस्ट प्रॉबेबल लगता है भूमि स्पर्श किया है, ठीक है, बट नहीं, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरली। तो जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे इनका रिलीजन क्या था। अब देखिए आर्यंस के ऊपर 2023 के मेंस में भी हमने क्वेश्चन देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों, दे आर वर्शिपर ऑफ नेचर एंड यज्ञ। तो यज्ञ एंड नेचर वर्शिपर वो थे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज कब बना था, 1828, किसने बनाया था बताइए, राजा राम मोहन रॉय। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन ऑफ वेदास आर इनफॉलिबल। वेदास आर इनफॉलिबल, ये किसका मंत्र था, ये आर्य समाज का मंत्र था, दयानंद सरस्वती जी वाले आर्य समाज का मंत्र था, ब्रह्मो समाज का नहीं। थर्ड हटा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट डिनाइड द नीड ऑफ प्रिस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग रिलीजियस टेक्स्ट, सही है। इट अपोज द आइडोलेट्री, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ही डिनाउंस द पॉलीथिज्म, एक से ज़्यादा भगवान को मानना। ठीक है, आइडल वर्शिप को इन्होंने जो अपोज किया था, कास्टिज्म के अगेंस्ट में उन्होंने बात करी थी। ओके, उसके बाद देखिए मूर्ति पूजा उन्होंने ऑब्वियसली अपोज किया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उन्होंने रिलीजियस टीचिंग्स और वेदास को यहाँ पे सपोर्ट किया था, बट ऐसा नहीं कहा था कि वेदास आर इनफॉलिबल, ये चीज़ यहाँ पे नहीं कही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा दोस्तों 1 और 2 इज करेक्ट। बाकी देखिए ब्रह्मो समाज में केसी सेन, इनका रोल हमने देखा था, केसी सेन इनके बारे में देखा था, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन्होंने बनाया था, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन बनाया था, याद करिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर जी, इनका भी मेंशन आता है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 और 2। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, दिस वुड इंप्लाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आरबीआई बैंकर्स बैंक है। अब ये क्वेश्चन कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, 2021 का प्री उठाइए, प्री का क्वेश्चन, उसमें हमें एक क्वेश्चन है कि आरबीआई जो है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करता है। ठीक है, तो उसमें देखिए आरबीआई एडवाइसेस कमर्शियल बैंक ऑन मॉनेटरी मैटर्स। ठीक है, आरबीआई जो है एडवाइस करता है कमर्शियल मैटर के ऊपर। आरबीआई लेंड्स फंड टू द कमर्शियल बैंक इन द टाइम ऑफ नीड। वहाँ पे ऑप्शन क्या बनाया था कि आरबीआई जो है इंडस्ट्रीज को पैसा देता है, और एक ऑप्शन था आरबीआई जो गवर्नमेंट को पैसा देता है, इसलिए उसे जो है बैंकर्स बैंक ऐसा कुछ कहते हैं। अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट विद आरबीआई। सही बात है, आरबीआई जो है सीआरआर एसएलआर अपने पास रखता है। ठीक है, आरबीआई जो है फंड देता है कमर्शियल बैंक्स को एंड एडवाइस भी करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी याद करो आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 75 है, ठीक है, इसका सीधा सीधा आंसर है हमारा ऑल द 3 आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमने देखा, यहाँ पे देखिए एक पीएमसी बैंक का घपला हो गया तो यहाँ पे पैसा दिया था आरबीआई ने। आरबीआई जो इंद्रधनुष प्लान, इन सब में भी जो है एडवाइस हेल्प करता ही है कि इस तरीके से हमें जो है काम करना चाहिए। तो सुपरवाइजरी, प्रमोशनल, एडवाइजरी फंक्शन, ये तीनों चीज़ें जो है आरबीआई यहाँ पे करता है। आंसर इज योर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 76, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन्स अराइज। तो कैपिटल गेन अराइज होगा, कैपिटल गेन यानी कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या ऑप्शन है। वेन यू परचेस अ पेंटिंग एंड देयर इज अ ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स पॉपुलैरिटी। तो पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। सेकंड देखिए, वेन देयर इज अ नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओन। क्या है, वेन देयर इज अ नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओन एंड वेन देयर इज अ इंक्रीज इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, वेन देयर इज इंक्रीज इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज होगा दोस्तों, रेवेन्यू गेन होगा, ना कि हमारा कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन किसे कहते हैं, मैंने एक प्लॉट लिया अभी, 1 लाख रुपए का लिया, 10 साल बाद वो 1 करोड़ का हो गया, तो
इस पे मुझे बहुत ज़्यादा जो है पैसा मिला है, तो ये मेरा कैपिटल गेन हो गया। बट वही मैं जो है दूध बेचता हूँ, डेली मैं 100 लीटर दूध बेच रहा हूँ और मैंने अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दिया यहाँ पे और 150 लीटर बेचने का, तो मेरा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है, ना कि कैपिटल बढ़ा है। ठीक है, द कैपिटल, ठीक है, तो ये होता है हमारा कैपिटल गेन और रेवेन्यू गेन, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम हटाते हैं, जैसे फर्स्ट हटाया 2 चले गए, बचा 2 एंड 3 एंड 2। यहाँ पे देखिए तो थर्ड पेंटिंग भी एक यहाँ पे एसेट है, जो प्रॉपर्टी है ये भी एक एसेट है, तो इनका जो है वैल्यू बढ़ता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 2 एंड 3 इज करेक्ट। ठीक है, 2 एंड 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है बी। Which one of the following measures would result in an increase in the money supply in the economy? बड़ा ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन मैं कहूँगा कि मनी सप्लाई बढ़ेगा कैसे। ठीक है, कैसे बढ़ेगा? कहता सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। अगर सेल करेगा पब्लिक को, तो सेल करने के बाद पैसा जो है पब्लिक से ले लेगा। अगर पैसा ले लेगा तो यहाँ पे मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो 4 तो गलत हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, अब देखिए 4 जैसे गलत हो ऑप्शन एलिमिनेट करिए, 4 गलत हुआ, बचा 1, 1 एंड 3, मतलब 2 पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, और 1 हमारा हर हालत में से थर्ड पढ़ते हैं। बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, सही बात है, अगर बोरोइंग करेगा गवर्नमेंट तो पैसा खर्च क्या करेगा, स्कीम्स में, तो यहाँ पे पैसा बढ़ेगा। तो आंसर सीधा आ गया हमारा 1 एंड 3 इज करेक्ट। डिपॉजिट ऑफ करेंसी, करेंसी अगर डिपॉजिट कर देगी पब्लिक तो उनके पास पैसा नहीं रहेगा, तो यहाँ पे डिपॉजिट नहीं करना है अगर हमें मनी सप्लाई बढ़ाना है, तो ये भी गलत हो गया। परचेस ऑफ, देखिए सेल परचेस, अब यहाँ पे सेल गलत हमने देखा तो परचेस सही होगा, क्योंकि परचेस करेगा तो यहाँ पे रुपी देगा इन रिटर्न्स। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस तरीके से जो है हमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलते हैं इकोनॉमी में। तो क्वेश्चन नंबर 77 हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड एफडीआई इन इंडिया। देखिए ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमें 2021 के प्री में भी देखने को मिला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड टू एफडीआई इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस बाय फॉरेन कंपनीज, मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग ऑफ इंडियन कंपनीज। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सब्सिडरी ऑफ द फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, सब्सिडरी ऑफ द फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एफडीआई जो है वो हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, फोर्थ यहाँ पे गलत है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखिए नॉन डेट कैपिटल क्रिएटिंग चीज़ हमने देखी थी, नॉन डेट कैपिटल क्रिएटिंग चीज़। तो यहाँ पे देखिए सब्सिडरीज ऑफ द फॉरेन कंपनी, ये एफडीआई में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनी, ये भी एफडीआई में आता है। और नेक्स्ट देखिए कंपनी एक्सक्लूसिवली फाइनेंस बाय फॉरेन कंपनी, ये भी सही है। और देखिए यहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज नॉट एफडीआई। ठीक है, इट इज़ नॉट एफडीआई। बाकी देखिए अब एफडीआई कहाँ कहाँ मतलब इंक्लूड नहीं है, तो याद रखिए एटॉमिक एनर्जी में एफडीआई यहाँ पे अलाउ नहीं है हमारे यहाँ पे। गैम्बलिंग वाली जो चीज़ें होती है यहाँ पे एफडीआई प्रोहिबिटेड है। लॉटरी वाली चीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन में, सिगार टोबैको से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है उसमें। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है ओके निधि कंपनीज। ठीक है, निधि कंपनीज इनमें भी जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, प्रोहिबिटेड है एफडीआई। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे हटा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करता है प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट? सबसे पहले तो वेग ऑप्शन हटाए, वर्ल्ड बैंक क्यों ही करेगा। करेंसी की जो प्राइस है वो डिमांड सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, उस इकोनॉमी जो है कंट्री की वो कितना यहाँ पे पोटेंशियल है। देखिए डिमांड ऑफ गुड्स एंड सप्लाई प्रोड्यूस बाय कंट्री, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन द क्वेश्चन, नहीं इकोनॉमिक पोटेंशियल नहीं। देखिए वर्ल्ड बैंक हटा के देखते हैं, चलिए वर्ल्ड बैंक हटाते हैं, ये गया, बचा क्या देखिए 2 3 3 4 एंड 1 4। अब हमें इतना पता है कि सेकंड तो हमारा हर हालत में सही है कि डिमांड ऑफ गुड्स एंड सप्लाई, ये तो आना ही चाहिए हमारे आंसर में। अब देखिए 1 ऐसे हट गया, सेकंड बस एक ऑप्शन में, देखिए इस तरीके से ऑप्शन से क्वेश्चन के आंसर निकलते हैं। सेकंड बस यहाँ पे है, तो 2 एंड 3 हमारा करेक्ट है, इकोनॉमिक पोटेंशियल यहाँ पे गलत है। अब देख पा रहे हो, ये है लॉजिक मैजिक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस थ्रू ऑप्शंस, ये आपको सीखना है यहाँ पे। अब कैसे डिसाइड होता है इसके ऊपर पूरा 1 घंटे का लेक्चर बन सकता है कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है, क्या चीज़ें होती है, ठीक है। बट यहाँ पे किस तरीके से ऑप्शन हमें कि एक हमें पता है गलत है, 2 हमारा सही है, तो यहाँ पे आंसर है, ठीक है। तो इकोनॉमिक पोटेंशियल यहाँ पे गलत है।
तो क्वेश्चन नंबर 79 का हमारा आंसर है बी, 2 and 3 इज करेक्ट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 80, द बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम। ठीक है, लीड बैंक स्कीम का बेसिक फंक्शन क्या है ऐसा पूछ रहा है कि द बिग बैंक शुड ट्राई टू ओपन इन ईच डिस्ट्रिक्ट। बिग बैंक, देयर शुड बी अ स्टीफ कॉम्पिटिशन अमंग वेरियस नेशनलाइज बैंक। All the banks should make the intensive efforts to mobilize deposit, and individual banks should adopt particular district for inclusive development। वर्ड देखिए, inclusive development पॉजिटिव वर्ड है, यहाँ पे कंपटीशन एक नेगेटिव बात है। बिग बैंक वेग टर्म है। ऑल द बैंक शुड इंटेंसिव एफर्ट, एक्सट्रीम बचा हमारा सी। ठीक है, देखिए दोस्तों जो लीड बैंक स्कीम है 1969 में यहाँ पे स्टार्ट करी गई थी, बहुत पुरानी स्कीम है। ठीक है, जिसमें क्या था कि इंडिविजुअल बैंक जो है, जो कि पब्लिक और प्राइवेट जो भी बैंक होगी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करेगी इंक्लूसिव फाइनेंशियल ग्रोथ लाने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने के लिए। इतना ही याद रखेंगे। देखिए बिग बैंक, कंपटीशन, ऑल, इस तरीके से भी हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। अब देखिए 2012 का पेपर है, 1969 वाला जो बैंक बना था पूछ लिया, शायद न्यूज़ में आया होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चंस देखे। अभी अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।